Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2006 की फिल्म गोल्डन डोर के बारे में, जो कहानी है 1892 से 1954 के बीच के उस दौर की, जिस दौर में अमेरिका के एलिस आइलैंड पर 12 मिलियन इमिग्रेंट्स एक नई जिंदगी बसाने आए थे। ऐसा ही एक परिवार है मानकूसो परिवार, जो इटली के गांव में रहते हैं और वहां से निकलकर अमेरिका के सफर पर जाते हैं। साल्वातोर मानकूसो इटली में रहने वाला एक गरीब आदमी है जो अपने परिवार के साथ रहता है। एक दिन अपने मुंह में पत्थर लिए वो अपने बड़े बेटे एंजेलो के साथ पहाड़ों पर चढ़ने गया। पहाड़ की चोटी पर एक क्रॉस था जहां वो दोनों भगवान से इशारा मांगने आए हैं। अपने खून से भरे उन पत्थरों को उस क्रॉस पर चढ़ाकर वो जानना चाहते थे कि उन्हें अपनी सपनों की दुनिया अमेरिका जाना चाहिए या नहीं। साल्वातोर का दूसरा बेटा पिएत्रो, जो बोल नहीं सकता, अपनी दादी के साथ घर पर था जहां उनसे मिलने 2 लड़कियां आई थी और उन लड़कियों ने उन्हें कुछ तस्वीरें दिखाई जिनमें दौलत से भरी जमीन दिखाई देती है और दिखाई देती है एक ऐसी जगह जहां पैसे उगते हैं। और उस जगह ले जाने के बहाने एक आदमी ने उन लड़कियों में से एक का फायदा उठाया था। साल्वातोर और एंजेलो भगवान के इशारे का इंतजार करते हुए वहीं रुक गए और कुछ देर बाद उन लड़कियों से मिली तस्वीरों को लेकर उनके पास पिएत्रो आया, जबकि उसकी दादी ने उसे उन तस्वीरों को जलाने के लिए कहा था। और जिस इशारे का इंतजार साल्वातोर कर रहा था वो इशारा उसे मिल गया। अगली सुबह वो तीनों अपने पाले जानवर लेकर उन्हें बेचने चले गए और उन तीनों को अपने सफर के लिए कुछ कपड़े और जूते दिए गए। साल्वातोर और उसके बेटे अमेरिका जाने की तैयारी करने लगे, जहां साल्वातोर का जुड़वा भाई सालों से रह रहा है। एंजेलो के पूछने पर साल्वातोर ने बताया कि पिएत्रो का जन्म होने के कुछ दिनों बाद ही उसका भाई अमेरिका चला गया था। साल्वातोर अमेरिका जाकर पैसे कमाना चाहता था, पर उसके बेटे इस बात को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं थे। वो इतना बेताब था कि वो दिन में सपने देखने लगा। उस परिवार में साल्वातोर की माँ फॉर्चुनाता ही थी, जिसे जरूरत से ज्यादा पैसों का लालच नहीं था और इसीलिए वो अपने घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। पर अब कोई भी चीज या इंसान साल्वातोर को अमीरी के सपने देखने से रोक नहीं सकता था। इसीलिए जिद करके उसने अपनी माँ को साथ चलने के लिए मना ही लिया और वो अपने पूर्वजों के दिए घर को छोड़कर अपने बेटे को उसके भाई के पास ले जाने के लिए निकल पड़ी। उन लोगों के साथ रीटा और रोजा नाम की उन 2 लड़कियों को भी भेजा गया, जिन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ अमेरिका में शादी करने के लिए भेजा जा रहा है। गांव की शांति से भरी और धीमी दुनिया में रह रहे ये लोग अपने आसपास भीड़ और हड़बड़ी देखकर हैरान थे और बहुत मुश्किल से वो लोग डॉक्टर्स के पास पहुंचे, जहां उन्हें बताया गया कि गूंगे बहरों को घर वापस भेज दिया जाता है, इसलिए उन्हें दवाई खरीदनी पड़ेगी, वरना पिएत्रो को शिप पर आने से रोक दिया जाएगा। उन लोगों को फोटो खिंचवाने के लिए कहा गया और तब उन्हें लूसी नाम की एक औरत मिली। लूसी एक ब्रिटिश औरत है जिसके कपड़ों से पता चल रहा था कि वो एक रईस खानदान से आई है, मगर वो फिर भी साल्वातोर के परिवार के साथ सफर करना चाहती थी। क्योंकि उसके पास पैसे या पासपोर्ट नहीं थे तो एक आदमी आकर उसे अपने साथ ले गया। साल्वातोर उसे रोकना चाहता था, पर अपनी माँ के कहने पर उसे लूसी को जाने देना पड़ा। शिप पर चढ़ने से पहले अपने आसपास की भीड़ और उस बड़े से जहाज को देखकर पिएत्रो डर गया, पर साल्वातोर उसे शांत कराकर अपने साथ ले आया और वो लोग जहाज पर बैठ गए, जहां उनके साथ लूसी भी आ पहुंची। उस शिप में सोने की जगह पाने के लिए लोगों की लड़ाइयां होने लगी और किसी तरह अपने लिए जगह पाकर साल्वातोर की अपने आसपास की लोगों से जान पहचान होने लगी। लूसी को इटली से निकलकर अमेरिका जाना था, पर वो हर बार नाकामयाब रही क्योंकि उसके वहां से निकलने के लिए उसका शादी करना जरूरी था और उसे इस बारे में बात करते हुए साल्वातोर ने सुन लिया था। उस रात लूसी के बारे में वहां मौजूद मर्द कई सारी अफवाहें फैलाने लग गए और कहने लगे कि लूसी पैसों के लिए किसी के भी करीब जाने को तैयार हो जाती है। और जब यह अफवाह साल्वातोर ने सुनी तो उसने कह दिया कि लूसी उसके साथ सफर कर रही है और उसके बारे में ये बातें कोई नहीं कर सकता। एंजेलो रीटा को पसंद करता था और साथ ही जानता था कि साल्वातोर लूसी को पसंद करता है, पर जब उसने लूसी से इस बारे में बात की तो फॉर्चुनाता ने उसे चुप करा दिया। पर साल्वातोर लूसी के प्यार में पड़ चुका था और उसे प्यार में डूबने से कोई नहीं बचा सकता था।
वो पहले से ही अपने अमेरिका के सपने में खोया हुआ था, जहाँ उसे लग रहा था कि अमेरिका में दूध में नहाया जाता है और आम फसल से अलग और बेहतर फसल उगाई जाती है। इन सारे सपनों के अलावा अब वो प्यार को पाने के भी सपने देखने लगा था। धीरे धीरे लूसी के बारे में और अफवाहें फैलने लगी। लोग ये कहने लगे कि वो एक राजा की पत्नी थी और उसे एक अमेरिकन से प्यार हो गया था, पर वो अमेरिकन लूसी को लेने कभी आया ही नहीं और इसीलिए अब वो अमेरिका जाने के लिए एक पति की तलाश में है, क्योंकि औरतों को अकेले अमेरिका में जाने नहीं दिया जाता। इन सारी बातों की वजह से फॉर्चुनाता को लूसी पसंद नहीं। उन लोगों का सफर बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था, क्योंकि भेड़ बकरियों की तरह शिप में डाले गए उन लोगों को लहरों की ताकत को झेलना पड़ रहा था, जिस वजह से हर किसी को चोटें भी लग रही थी और कई लोगों ने अपनों को भी खो दिया। इसी तरह एक माँ थी जो अपने बच्चे की मौत को सह नहीं पाई। कई महीनों तक उस शिप में जानवरों की तरह सफर कर रहे लोगों के दिमाग में अमेरिका एक सपनों की दुनिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साल्वातोर के लिए है। पर वो लोग असल दुनिया से अनजान हैं और यही दिखाया गया है जब वो लोग अमेरिका पहुंचे। उनकी आंखों के सामने सपनों की धुंध थी और एक बेहतर जिंदगी पाने का पर्दा था, जिसकी वजह से उन्हें जमीन नहीं दिख रही थी और वो अनजान थे उस जिंदगी से जो उनका इंतजार कर रही है। वहाँ पहुँचते ही लूसी ने साल्वातोर से शादी की बात की और कहा कि वो ये शादी सिर्फ मदद पाने के लिए करना चाहती है और वो उससे प्यार नहीं करती। ये बात जानने के बावजूद साल्वातोर झट से मान गया और लूसी की एक निशानी अपने पास रख ली, ताकि शिप से निकलने के बाद वो दोनों अलग ना हो। उन लोगों के साथ अब भी भेड़ बकरियों की तरह बर्ताव किया जा रहा था और उनसे सवाल पूछे जाने लगे, जिससे ये तय किया जाएगा कि वो अमेरिका में रहने लायक है या नहीं, और जो भी लायक नहीं है उन पर एक निशान बनाया जाने लगा। किसी कमरे में ले जाकर उन सबका मेडिकल चेकअप किया जाने लगा। और इतना ही नहीं, अमेरिकन का मानना था कि समझदारी की कमी होना एक बीमारी है जो छूने से फैलती है और इसीलिए वो ऐसे टेस्ट लेने लगे जिससे वो कम समझ के लोगों को अपने देश के नागरिकों से दूर रख पाए। क्योंकि पिएत्रो कुछ बोल नहीं रहा था, उसे अलग ले जाया गया और अकेले में उसका टेस्ट लिया गया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास आखिर हो क्या रहा है। सारी कुंवारी लड़कियों और औरतों को शिप में आए मर्दों के सामने बिठाया गया जिनसे उनकी शादी तय की गई थी और उन्हें वहाँ मौजूद अथॉरिटीज को बताना था कि उन लोगों की उस शादी के लिए मंजूरी है या नहीं। रीटा की शादी एक बूढ़े आदमी से तय की गई थी और ना चाहते हुए भी उसे शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। जब यही चीज रोजा के साथ हुई तो वो अपने सामने एक बूढ़े आदमी को देखकर चिल्लाने लगी, क्योंकि उसे धोखा दिया गया था और ये बताया गया था कि उसकी शादी किसी कम उम्र के आदमी से हो रही है, पर उसे भी शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। ठीक उसी वक्त एक बूढ़े आदमी ने लूसी को एक चिट्ठी दी जिसमें उसने एक आदमी का पता दिया जिससे वो उसकी शादी करवा सकता है, पर लूसी ने कुछ नहीं कहा। फॉर्चुनाता इस नई दुनिया में जाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रही थी और उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि अमेरिका के लोग अपने आप को भगवान समझकर ये तय कर रहे हैं कौन नई दुनिया में रहने लायक है और कौन नहीं। साल्वातोर और बाकी के लोग इस नई दुनिया को देखकर हैरान थे और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखकर आसमान में रहने के सपने देख रहे थे और वहाँ मिला खाना भी उन्हें बादल की तरह लग रहा था। मौका मिलते ही लूसी ने साल्वातोर से शादी का फॉर्म भरने के लिए कहा, पर क्योंकि साल्वातोर पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए उसकी तरफ से लूसी ने वो फॉर्म भरा और उनकी शादी का दिन तय किया गया जो एलिस आइलैंड पर होने वाली है। सब कुछ सही चल रहा था, पर फिर साल्वातोर को बताया गया कि पिएत्रो को गूंगे होने की वजह से और फॉर्चुनाता को समझदार ना होने की वजह से वापस इटली भेजा जा रहा है और उन्हें अमेरिका में जाने की मंजूरी नहीं मिली है। साल्वातोर ये फैसला समझ नहीं पाया और उन लोगों पर चिल्लाने लगा और उन्हें समझाने लगा कि उसका परिवार अमेरिका जाने के लायक है। और तब सबको ये सच पता चला कि पिएत्रो असल में गूंगा है ही नहीं, वो बस एक जिद्दी लड़का है जो किसी से बात नहीं करना चाहता। फॉर्चुनाता चाहती थी कि वो सब अमेरिका में रहे, पर वो खुद घर जाना चाहती थी क्योंकि ये नई दुनिया उसके लिए नहीं है। और उनके फैसले की इज्जत करते हुए साल्वातोर ने उनकी बात मान ली। अंत में साल्वातोर अपने बेटों और लूसी के साथ अपनी सपनों की दुनिया अमेरिका में रहने चला गया और अपने जैसे हजारों इमिग्रेंट्स की तरह एक बेहतर जिंदगी बनाने का सपना पूरा करने में लग गया और फॉर्चुनाता वापस अपने घर इटली चली गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।